बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। ऑयल में प्याज और हरा लहसुन मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसे हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें हम लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, वन टेबल स्पून दर मिर्च ऐड करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोगों ने ट्राई करनी है। और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। क्या दर मिर्च, सुरख मिर्च और हमने हल्दी ऐड कर दी है। ठीक है, आप हस्बे जायका इसमें मिर्चें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टेबल स्पून तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। ठीक है, तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बेसन का 2-3 चम्मच मैंने बेसन लेकर उसका पेस्ट बना लिया था पानी ऐड करके। वो लस्सी, वो हमने दही की जो लस्सी बनाई है उसमें ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हम इसे रिचकी में डाल देंगे और ये याद रखना है कि साथ साथ में इसको अच्छे से हिलाना है। जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि इसमें ये बबल से ना बन जाए। अब देखें हमारी ये अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसका जो हम कड़ी बनाते हैं इसकी मेन बात ही ये होती है कि जब हम इसके अंदर लस्सी डालते हैं तो वो अच्छे से फेंटें। ठीक है, यही हमारा मेन स्टेप होता है। अब साथ में मैं पकौड़ों का सामान तैयार कर रही हूँ। प्याज, इसमें नमक ऐड किया। अब पालक डाल देंगे और पालक के साथ ही हम इसमें कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून बेसन ऐड कर देंगे। और ये बेसन हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें हमने 3 से 4 टेबल स्पून हमने बेसन ऐड करना है और बेसन ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि ये हमारे पकोड़े बनाने का सामान तैयार हो जाएगा। इसमें चंद मटेरियल जो रह गए हैं वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे 2-3 मिनट तक हम इसे भी रख देंगे। उसके बाद हम इसके पकोड़े निकाल लेंगे। अब देखें हम तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें दर मिर्च ऐड कर देंगे। मिर्चें थोड़ी कम ही रखनी है क्योंकि हमने आगे जो कड़ी बनाई है उसमें काफ़ी सी डाल दी हैं। तो साथ में ही थोड़ा सा इसमें मसाला ऐड कर देंगे, गरम मसाला। देखें कड़ी हमारी अच्छे से तकरीबन पक चुकी है। अब 1 टेबल स्पून हमने इसमें भी मसाला ऐड कर दिया। ठीक है, तो तकरीबन हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें पानी ऐड करके। कड़ी पकौड़ा बहुत आसान रेसिपी है और ये हमारे कश्मीर में तो बहुत पसंद की जाती है। हर घर में बनती है, लोग बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत जायकेदार रेसिपी होती है। हर तरह के अफराद के लिए बहुत बेस्ट है ये। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके ये मटेरियल तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होगा कि हम कड़ी जब हमारे अच्छे से पक जाए तो साथ में ही मैं आपको एक मेन बात बताने लगी हूँ। ये मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ, मक्खन। कड़ी में जब मक्खन डालें तो उसका टेस्ट दोबाला हो जाता है। तो ये मेरी कड़ी पक चुकी थी तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा मक्खन ऐड कर दिया जाए ताकि कड़ी का जायका दोबाला हो जाए। तो इससे ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत जायकेदार लगती है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। इसी तरह कि जब कड़ी पक जाए तो उसमें थोड़ा सा मक्खन ऐड कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी लुक लग रही है, देखने में ही माशाल्लाह कितनी अच्छी है। तो जायका तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त होगा, ऐसे है ना। तो अब हम पकौड़े बनाते हैं साथ में।
दरमियाने साइज़ के पकोड़े रखने हैं क्योंकि हमने कढ़ी में डालने हैं। ज़्यादा तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ये गोल गोल हाँ बना लें, लेकिन मेरे थोड़े चौड़े हो रहे हैं तो चलें, कोई बात नहीं है। देखिए एक साइड से पक चुके हैं, अब दूसरी साइड से पक रही है। ये हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया है, ये भी हमने डाल दिए। तो अब पकोड़े भी हमारे रेडी हैं, हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ये सारे पकोड़े इसी तरह निकाल लेंगे। ये देखें मेरे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे कढ़ी में ऐड कर देंगे। कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे बाउल में डाल के आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए हमारी कढ़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयार है। आप इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये आपका प्यार होता है और हमारे लिए हौसला अफजाई का बाइस होता है। तो ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। अपने घर वालों को ऐसी रेसिपी बनाकर ज़रूर खिलाएं और तारीफ़ें समेटें। ओके, अल्लाह हाफिज़।